हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 5 प्रिंसेस सेप्टेम्बर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर एक ऐसा कहानी है जिसमें एक राजा की 9 बेटियां होती हैं और इन 9 बेटियों में जो है उनके नाम 9 साल के महीनों के नाम पर ही रखे जाते हैं और अपने जन्मदिन पर सब उसको जो है एक एक वो तोता देता है। राजकुमारी जो है सेप्टेम्बर का जो तोता वो मर जाता है, जैसे उनके नेम से जनवरी फरवरी, तो इस तरह से उनका तोता जब मर जाता है तो वो जो है वो बहुत रोती है और एक छोटे से पक्षी ने उसे जो है उसको बेहतरीन गाना वो गाती है तो वो पक्षी उसके पास ही रहने लग जाता है और 8 राजकुमारियाँ जो है इससे जो है ईर्ष्या करती हैं, जलन होती है उसको। और उसने जो राजकुमारी सेप्टेम्बर को था उसे पिंजरे में डालने को कहते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आएगा, तो वो पक्षी को जो है पिंजरे में डाल देती है और वो बेखुद जो है बहुत ही जो नाखुश हो जाता है। पक्षी का मन जो है अब गाने में नहीं लगता, पक्षी जो है खाना भी छोड़ देता है और इसके साथ साथ वो जो है जब वो खाना छोड़ देता है तो वो अपनी आज़ादी चाहता है। और एक दिन सुबह जो है राजकुमारी ने पक्षी को जो है पिंजरे में लेटे हुए देखा, वो वहाँ से डर गई, लेकिन पक्षी तो मर तो नहीं गया। वो उसने पक्षी को बताया फिर पिंजरे में वो गाना नहीं गा सकता, यदि वो पिंजरे में गाना गाएगा तो वो जल्दी ही मर जाएगा। और इस तरह से वो क्या करती है, राजकुमारी उसको जो है छोड़ देती है और राजकुमारी के छोड़ने से जो वो पक्षी है वो खुली जो है खिड़की से चला जाता है, लेकिन वो उसको वचन देकर कहता है कि हाँ मैं जो है वापस आऊँगा। और इसके साथ ही जब वो बड़ी होती है उसकी शादी कंबोडिया के राजा से होती है और वो उसे जब हाथी पर ले जाया जाता है और इसके विपरीत जो उसकी बहनें होती हैं वो बहुत ही जो हैं कुरूप होती हैं और उसकी शादी जो है राजा के जो सलाहकार जैसे मंत्री वगैरह जो होते हैं उनसे की जाती है। एंड नाउ वी रीड द चैप्टर द प्रिंसेस सेप्टेम्बर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर लाइक ईच वन ऑफ द न्यूमरस सिस्टर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी एक बहुत सी जो है बहनों की भांति अपने सिस्टर रिसीव्स द गिफ्ट ऑफ ए पैरट इन ए गोल्डन केस on her father's birthday. The parrot dies and by chance a singing bird comes into the place. The princess show off her pet to sisters who advise her to put it in a case. And now we read, the king and queen of Siam had many daughters and had the queen said that it confused her to have to remember so many names. So one day the king decided to call them January, February, March, though of cause in Siamese till he came to the youngest whom he called September. तो जो एक सीएम के राजा रानी की अनेक बेटियां थी उसने सोचा, रानी ने कहा कि हम इतने सारे जो नाम रखेंगे तो वो गड़बड़ा जाएगा। एक दिन राजा ने ये निर्णय लिया कि रानियों के जो उनकी बेटियों के नाम हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च जो सीएम भाषा में थे वो रख लिए और जब छोटी रानी की बारी आई तो उसका नाम सितंबर रखा गया। द किंग ऑफ सियाम हैड ए पेक्युलर हैबिट। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हर बर्थडे ही गेव दैम वन डे ईयर ऑफ हिज बर्थडे, नॉट having anything else handy, he gave each of his daughter of a green parrot in a golden case. The princes were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. Presently all the parrots could say, would save the king, God save the king, and some of them could say pretty Polly in no less than 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। अब क्या था कि जो राजा सीएम था उसकी बहुत ही बड़ी अजीब सी आदत थी, विचित्र आदत थी। जन्मदिन पर उपहार लाने की बजाय उसने क्या किया, अपनी बेटियों को एक एक तोता दे दिया और वो तोता जो था एक वर्ष में जब उनके पास कोई वस्तु जो है सरलता से नहीं मिली तो उन्होंने सोने के पिंजरे में जो है जब तोता ला कर दिया तो वो तोता को लेकर जो है सभी की सभी राजकुमारियाँ जो हैं बहुत ही गर्व महसूस करने लगी और इसके साथ ही वो हर एक दिन उसके साथ एक एक घंटा व्यतीत करने लगी। शीघ्र ही तोते बोलने लगे। कोई बोलता था कि गॉड सेव द किंग, कि राजा ने जो है
राजा जो की परमात्मा जो है राजा की रक्षा करे, और कुछ प्रीटी पॉली, कुछ सुंदर पॉली बोलता था। तो इस तरह से जो है उनको एशियाई भाषाओं में वो बोलने लगे। बट one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it laying dead at the bottom of its golden case. She burst into a flood of tears, and nothing that her maids of honor could say comforted her. She cried so much that the maid of honor, not knowing what to do, told the king, and the queen said that it was stuff and nonsense, that the child had better go to bed without any supper. The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could, had left her by herself. And while she lay in her bed, crying still, even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into a room. She wiped her tears and sat up. Then the little bird began to sing, and he sang a wonderful song all about the little lake in the king's garden, and the willow trees that looked at themselves in the still water, and the goldfish that crept it and out of the branches that were reflected in it. When he had finished, the princess was not crying any more, and she quite forget that she had no supper. That was a nice song, she said. अब क्या था कि जब एक सुबह को क्या हुआ कि राजकुमारी जो है, प्रिंसेस सितंबर जो है अपने जो है पिंजरे के पास गई, अपने तोते के पास गई, तो उसने जो है उसको मृत पाया पिंजरे के जो है तल पर, और उसने आंसू बहाए, और उसने सेविकाओं की बातों से जो है उसे राहत नहीं मिली। इतना रोई कि सेविकाओं को, जो उसकी नौकरानियाँ थीं, उसको कोई भी उपाय नहीं सूझा। तो उसने एक बात बोली, तो रानी बोली कि ये सब उसकी नादानी है, ये बकवास है। और जो बच्ची थी रात को बिना खाने के जो है वो सो गई, और इसके साथ साथ ही उसने राजकुमारी को शीघ्र ही बिस्तर पर लिटा दिया। और जो है जब वह बिस्तर पर अकेली अभी भी रो रही थी, वो भूखी भी थी, तभी एक पक्षी जो है उसके पास आया, और उसने क्या किया कि उसने उसके आंसू पोंछे और वो बैठ गई। उस पक्षी को जब इधर उधर उसने फुदकते हुए देखा, तब एक पक्षी गाने लगा। तो राजा के बगीचों में जो बनी झील, विलो वृक्ष की जो है सिरजल में उसको देखती गई। गोल्ड फिश में जो है वो पड़ी हुई थी, गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और उसकी गोल्ड फिश जो पानी में पड़े हुए वृक्ष की शाखाओं की जो भी परछाई नज़र आती, उसके बारे में मधुर गीत गाती। जब उसका गाना रुक गया तो राजकुमारी का जो है वो भी उसका भी रोना बंद हो गया, और उसके बाद उसने ये भूल गई कि उसने राजकुमारी जो है उसने भोजन नहीं किया है, और ये बहुत ही अच्छा गीत था, वह बोली। एंड नाउ नेक्स्ट, द लिटिल बर्ड gave her a bow. Would you care to have me place of the parrot? Said the little bird, it's true that I am not so pretty to look at, but up on the other hand I have much better voice. वो कहती है कि जो हमारी छोटे से पक्षी ने शीश अपना सिर झुकाया, और क्या आप मुझे तोते का स्थान दोगी? वो बोला, सच तो ये था कि मैं बहुत सुंदर पक्षी नहीं हूँ, पर मेरी आवाज़ तोते से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो उसने सितंबर बहुत खुश हुई, और उसने ताली बजाकर एक छोटा सा जो छोटे पक्षी थे उसको पलंग का एक कोने में उसको बिठा दिया और उसको गीत सुनाया। नाउ नेक्स्ट पार्ट, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन।